वीडियो में और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक के ऊपर वैसे तो हमने देखा कि मार्केट के अंदर लगातार कुछ ना कुछ खबरें आती दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट में आपके साथ में प्रेजेंट करने वाला हूं, या मैं कहूं कि जो लेटेस्ट एक रिसर्च में आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जो कि डेफिनेटली मेरे द्वारा नहीं करी गई है, उस रिसर्च के आधार पर इस स्टॉक का डीमर्जर के ऊपर कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। और ये खबरें मुझे लगता है कि वेदांता के निवेशकों के लिए कुछ बड़ी खुशखबरियां आने वाले समय में उनको दिखा सकती हैं। तो बिना किसी देरी के आपके साथ में डेफिनेटली इस वीडियो को आगे बढ़ाना चाहूंगा, उन खबरों को डिटेल में आपके साथ में स्टडी करने का प्रयास करूंगा, लेकिन छोटा सा डिस्क्लेमर देना आवश्यक होगा और आपके लिए इसको समझना भी बेहद आवश्यक है कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं की जा रही है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, किसी भी आधार पर आपको स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल मत दीजिएगा। आप बिना किसी देरी के सबसे पहले हम इस खबर को रीड आउट करते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर क्या ओपिनियन बनती है उसके बारे में बात करेंगे। यहां वेदांता डीमर्जर आखिरी फेज में आया, क्या अभी इस डिविडेंड किंग स्टॉक को खरीदना चाहिए? तो ये वो हेडलाइन है जो मुझे लगता है कि हम सभी निवेशकों के दिमाग में इस समय घूम रही है। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका यानी कि BOFA ने वेदांता लिमिटेड के शेयरों पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली कंपनी आने वाले महीनों में शेयरधारक और लेनदारों की बैठकों के साथ में डीमर्जर के अंतिम चरण में है। यहां पर वेदांता के डीमर्जर की डेट करीब आ रही है। डिविडेंड किंग के नाम से मशहूर वेदांता लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 1.6% की तेजी के साथ में 467.8 रुपए के लेवल पर बंद हुआ। इस कंपनी का मार्केट कैप 1.74 लाख करोड़ रुपए है। डीमर्जर डेट के पास आने पर स्टॉक में एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका ने वेदांता लिमिटेड के शेयरों पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली कंपनी आने वाले महीनों में शेयरधारकों और लेनदारकों के साथ डीमर्जर के अंतिम चरण में है। यहां पे ब्रोकरेज फर्म BOA ने वेदांता के शेयरों के लिए 475 रुपए का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। हालांकि यह टारगेट पहले दिया गया था, अब यह टारगेट के करीब है। ब्रोकरेज ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में गाइडलाइंस दिया गया है। निकट भविष्य में प्रोडक्शन कम रहने की संभावना है। सामान्य डिविडेंड के साथ बॉन्ड की फ्री के माध्यम से VRL के वार्षिक ब्याज दायित्वों को पूरा करने का भरोसा है। वेदांता के शेयरों ने पिछले एक सप्ताह और 2 सप्ताह में 3.5 और 4.39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने और 3 महीनों में कंपनी के शेयरों में 1.4 और 0.38% की गिरावट आई है, जबकि पिछले 6 महीनों में शेयरों में 1.17% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष में खनन दिग्गज शेयरों ने क्रमशः 93.36, 47.43% और 47.2% और 231.21% और 100.52% का ठोस रिटर्न दिया है। इस साल के सितंबर में वेदांता ने अपने शेयरधारकों को प्रत्येक शेयर पर 20 रुपए का डिविडेंड, अगस्त में 4 रुपए और मई में 11 रुपए का डिविडेंड वितरित किया था। पिछले साल वेदांता ने 11 रुपए और मई में 18 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड घोषित किया था। वेदांता को डिविडेंड किंग स्टॉक कहा जाता है और इसकी डिविडेंड यील्ड 9.08% की है। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ में शेयर की गई। देखिए, इस पूरी न्यूज़ को मैंने आपके साथ में रीड किया इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मुझे लगता है कि हमें डेफिनेटली अपनी स्टडी में शामिल करने चाहिए। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आती है वो ये कि वेदांता का डीमर्जर जो है वो आपको बहुत जल्द ही कंप्लीट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और इसके पीछे जो बड़ा रीजन दिया जा रहा है वो जाहिर सी बात है कि अब क्योंकि यहाँ पे जो NCLT की तरफ से जो सुनवाई थी, जो हियरिंग थी, उसका आउटकम आया और NCLT ने इस चीज को क्लियरली बोल दिया कि अब आने वाले समय में वेदांता को अपने 90 डेज के अंदर, जो 21 नवंबर से डेट शुरू हुई थी, 90 डेज के अंदर अपने सभी जो क्रेडिटर्स हैं, सभी जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके साथ में अपनी एक मीटिंग डिसाइड करनी है। और जाहिर सी बात है कि वहां पर जाकर क्रेडिटर्स के साथ में जो भी अपने आने वाले डीमर्जर के प्लान्स हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उन चीजों को फाइनलाइज करना है। तो ये एक NCLT की तरफ से एक नोटिफिकेशन है और इसके बाद में ये बिल्कुल फाइनल टर्म में पहुंचता हुआ इनका डीमर्जर दिखाई पड़ रहा है। वैसे तो एज ऑफ नाउ देखा माना जाता है कि कंपनी का जो डीमर्जर है वो हमको आने वाले मार्च 2025 में कंप्लीट होता दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर इन खबरों को बेस लेकर चलने की सोची जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये डीमर्जर हो सकता है कि आपको समय से पहले भी होता हुआ दिखाई पड़
जाए। ये पहली खबर है जो मुझे लगता है कि हमको अपनी स्टडी में शामिल करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे वेदांता के डिविडेंड के बारे में जो आपकी स्क्रीन पे ही पेज दिया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस साल का जो कंपनी का डिविडेंड है वो हमको 35 रुपए का ऑलरेडी मिल चुका है। लास्ट ईयर के डिविडेंड के बारे में बात करें तो 11 रुपए और 18 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड, यानी कि 29 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड कंपनी के द्वारा आपको 2023 में भी दिया गया था। वो साल था जब कंपनी मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक डिफॉल्टर बनने के खतरे से जूझती दिखाई देती थी। ये वो समय था जब कंपनी के पास में $1 अरब का लोन भी सैंक्शन नहीं हुआ था, कंपनी का डीमर्जर भी नहीं आया था और कंपनी तमाम प्रकार की दिक्कतों से जूझती भी दिखाई पड़ रही थी। तो वेदांता ने अपने बेहद खराब समय में भी आपको 29 रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड किया है। और इस साल जब वेदांता की स्थितियां पूरी तरीके से हम लोग को करवट लेती दिखाई पड़ी हैं, पलटती दिखाई पड़ी हैं, इस समय पे भी वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के अंदर अगर बात करी जाए रिटर्न्स के बारे में, डिविडेंड के बारे में, तो हमको 35 रुपए का डिविडेंड कंपनी के द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अब इन चीजों को अपनी स्टडी में हिस्सा बनाने का प्रयास हमको जरूर से जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है कि वेदांता का डीमर्जर, वेदांता का डिविडेंड, ये वो कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए आने वाले समय में डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर कुछ बड़ी ओपनिंग्स को खोल सकते हैं। एट द सेम टाइम बीओई की तरफ से जो यहाँ पे लेटेस्ट खबर आई है वो जाहिर सी बात है कि किसी रिसर्च के आधार पे ही आई है और मुझे लगता है कि आज के दिन आने वाले समय में इस स्टॉक को डेफिनेटली इन बड़ी पॉजिटिव खबरों का फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसकी डिटेल कैसे मार्केट के अंदर स्टॉक आज परफॉर्म कर सकता है, जिसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल के ऊपर जा सकते हैं जहां पर मैं आपके साथ में डेली टारगेट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डिस्कस करने का प्रयास करता हूं। तो आप चाहें तो उस चैनल पर जाकर के आज के जो मॉर्निंग के टारगेट हो सकते हैं या आज के जो टारगेट के ऊपर क्या भी ओपिनियन बनती है उसकी चर्चा आप उस वीडियो में या फिर उस चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करूंगा। आपसे जरूर कहूंगा कोई भी लेटेस्ट खबर, कोई भी लेटेस्ट अपडेट अगर आपके पास में स्टॉक से रिलेटेड है और आप चाहते हैं उस चीज को हम सब जाने, हम सब पहचाने, तो उसको हमारे साथ में शेयर करने का प्रयास आपके द्वारा जरूर से जरूर किया जा सकता है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच।